ठीक है ना। तो फिर से एक बार बताइए, एप्लीकेशन पे कितना है 3 रुपया और अलॉटमेंट पे 3 रुपया। हाँ, इक्विटी शेयर कैसे वो हम बता रहे हैं आपको। जब कुछ नहीं लिखेगा तो इक्विटी शेयर मानेंगे। क्या मानेंगे? इक्विटी शेयर। ठीक है ना। चलिए एक बार फिर से हम लोग पढ़ ले रहे हैं। पवन लिमिटेड है, कौन सा लिमिटेड? पवन लिमिटेड इनवाइट करता है एप्लीकेशन। किसको इनवाइट करता है? पब्लिक को। किसको करता है? कितना शेयर? 30,000 शेयर। और एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का। और पेमेंट कैसे कैसे करना है? पहला 3 रुपया एप्लीकेशन, 3 रुपया अलॉटमेंट, 2 रुपया फर्स्ट कॉल और 2 रुपया फाइनल कॉल। बस यहीं पे हम लोग रुक जाएंगे। क्या करेंगे हम लोग? यहीं पे रुक जाएंगे और कैसे करना ये सीखेंगे। हाँ, फाइनल कॉल मतलब सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल का मतलब सेकेंड कॉल। ठीक है, फाइन। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्लास में मुस्कुराते रहिए, ठीक है। गुस्से में कोई नहीं बैठेगा। क्यों? क्योंकि हैप्पी कॉमर्स क्लासेस है। कौन सा क्लासेस है? हैप्पी कॉमर्स क्लासेस। फाइन। चलिए तो ये बताइए सभी लोग, एप्लीकेशन का रेट क्या था? एप्लीकेशन का रेट, हाँ, 3 रुपया। अलॉटमेंट का रेट 3 रुपया। फर्स्ट कॉल का 2 रुपया और सेकेंड कॉल का 2 रुपया। तो टोटल कितना हो गया? 10 रुपया हो गया। और एक शेयर कितने का था? तो क्या 10 रुपए हो गए ना टोटल ऐड करने पे? हो गए कि नहीं? टोटल जो शेयर था वो कितना इनवाइट किया गया था? 30,000। देखिए क्या है, एक पवन लिमिटेड था। कौन सा लिमिटेड? पवन लिमिटेड। पवन लिमिटेड पता क्या किया था? इनवाइट किया था। किसको इनवाइट किया था? पब्लिक को। किसको इनवाइट किया था? पब्लिक को। क्या इनवाइट किया था? कि मेरे कंपनी में आओ और क्या खरीदो? शेयर खरीदो। क्या खरीदो? शेयर खरीदो। पब्लिक बहुत खुश थी। पब्लिक कह रही है कि हमको शेयर चाहिए। क्या चाहिए? शेयर चाहिए। तो पब्लिक ये कह रही है कि हमको शेयर चाहिए। अगर हमको शेयर चाहिए होगा तो हम 3 रुपए के हिसाब से जितना शेयर चाहिए होगा उतने शेयर में मल्टीप्लाई करके हम आपको पैसा भेज देंगे। क्या करेंगे? पैसा भेज देंगे। तो अब हम लोग को ये देखना है कि क्या पैसा आया है तो कितना आया है। तो उसके बाद क्या लिखा है हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? ऑल दी शेयर वर अप्लाइड। क्या हो गया? अप्लाइड का मतलब बात समझिए। मतलब ऑल दी शेयर वर अप्लाइड का मतलब पूरे शेयर के लिए पैसा आया हमारे पास। हमारे पास कितना पैसा आ सकता है? टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना हम इशूड किए थे? 30,000। 30,000 ना। कितना इशूड किए थे? अच्छा ये देखिए, 30,000 शेयर है। कितना शेयर है? और एप्लीकेशन का रेट बताइए। एप्लीकेशन का रेट बताइए। एप्लीकेशन का कितना था? 3 रुपया। तो सारी पब्लिक मिलके 3 रुपये के हिसाब से हमको भेजेगी पैसा। तो कितना मेरे पास आएगा? 90,000 रुपया। क्या ये आपको समझ में आया? आया कि नहीं आया? ये देखिए जो पब्लिक है ना, ये पब्लिक कह रही है सर आप कितना शेयर इशू कर रहे हैं? हम कह 30,000। हम कहें कि हम 30,000 शेयर क्या करना चाहते हैं? बेचना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? बेचना चाहते हैं। तो 30,000 शेयर पब्लिक कह रही है कि ठीक है हम पूरा खरीदना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? पूरा खरीदना चाहते हैं। ठीक है, एक मिनट रुकिए। हाँ, तो ये देखिए 30,000 शेयर के लिए वो कंपनी क्या करती है? अप्लाइड करती है। क्या करती है? देखिए अप्लाइड का मतलब क्या हुआ? ये अप्लाइड लिखा हुआ है। अप्लाइड में ये अप्लाई आ रहा है कि नहीं? एप्लीकेशन का अप्लाई आ रहा है ना। एप्लीकेशन बोलिए या अप्लाइड बोलिए, इसका मतलब ये कि जो पब्लिक है वो पैसा हमको भेज दी, अप्लाइड कर दी। क्या कर दी? क्या कर दी? अच्छा, ग्लूकॉन डी किसको किसको पीना है? सर एनर्जी नहीं है। ऑरेंज वाला देखिए एनर्जी आने लगा। एनर्जी का क्या हुआ है? अब चिल्लाइएगा आप लोग, ठीक है। जो हम क्वेश्चन पूछेंगे मिल के एक साथ चिल्लाइएगा फिर से। ये चिल्लाना आपको। अप्लाइड। पब्लिक क्या की? नहीं सुनाई दिया। पब्लिक क्या की? क्या? फिर से बोलिए ना। अप्लाई प्लाई क्या होता है? हाँ, अगेन पब्लिक क्या की? इनके मुंह में दही जम गया है सर, हम बोल नहीं पाएंगे। और किसी के मुंह में छाला पड़ गया सर, हम बोल नहीं पाएंगे। फिर से 1 2 3। पब्लिक क्या की? और तेज। पब्लिक क्या की? अप्लाइड ना। वो लोग शांत जैसे लग रहा है कि यहाँ पे भजन चल रहा है। फिर से आप सभी को बोलना है, सभी को। फिर से पब्लिक क्या की?
ऐसे बोलिए कि हम कहें हाँ हाँ ठीक है, अब इतना ज़्यादा मत चिल्लाइए। पब्लिक क्या की? हाँ, अब सही लग रहा, अब लग रहा कि जिंदा हैं आप लोग, ठीक है। चलिए, पब्लिक क्या की? फिर मेहरा गए आप लोग। नहीं चलेगा ऐसे। अगर शेयर सच में समझना है तो चिल्लाना होगा, ठीक है। पानी वानी पी लीजिए, चिल्लाना तो होगा। फिर से, पब्लिक क्या की? ठीक है। एप्लीकेशन का रेट क्या है? फिर मेहरा गया। अरे चिल्लाना है आपको, चिल्लाइए सभी लोग, 3-3 करिए। एप्लीकेशन का रेट, अलॉटमेंट का रेट, फर्स्ट कॉल का, सेकेंड कॉल का, तो टोटल कितना हो गया? वेरी गुड, आप लोग बेस्ट हैं, एकदम बेस्ट हैं। ऐसे ही बच्चों को पढ़ाने का मन करता है, जिसके पास एनर्जी है। आप लोग एनर्जी हमको दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, हम लोग एक एंट्री पास करेंगे, हमारे पास पैसा आया है। हेलो गाइस, क्या हो गया? हाँ, पानी दीजिए, एनर्जी बहुत ज़रूरी है। पानी वानी पी लीजिए, बोलिए कोल्ड ड्रिंक अगर किसी को पीना है तो हम नहीं मंगाएंगे, अपना बाद में पी लीजिएगा। ठीक है, जल्दी देखिए, वो अपना एनर्जी ले कर देंगे आपको। जल्दी 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 करिए, जल्दी। हमारे पास क्या आया? बैंक से पैसा आया। कितना आया? 90,000। नहीं समझ में आया? 90,000 कैसे आया? 30,000 रुपए के हिसाब से इंटू 3, ठीक है। और बैंक अकाउंट डेबिट टू नीचे क्या लिखते हैं? इक्विटी लिखते हैं क्या? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? इक्विटी। क्या लिखेंगे आगे उसके? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। बताइए, खुशी जी अकेले चिल्ला रही हैं। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। समझ आया आप सभी को? बताइए, पैसा कितना आया था? 90,000। हाँ, 30,000 इंटू 3। हाँ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 90,000 और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 90,000। सबसे ज़्यादा ध्यान पता है किसको देने की ज़रूरत है आपको? ठीक है, तो इसी उस तरीके से बता रहे हैं कि ये पहला क्लास है क्या। अब पानी वानी किसी को नहीं मिलेगा। 1 घंटे बाद सेवा समाप्त, ठीक है। नहीं तो बीच में आधे घंटे बाद 5 मिनट का ब्रेक देंगे, पर अच्छे से पढ़ लीजिए आप लोग। फाइन, आगे बढ़ते हैं। ये बताइए, पहले पैसा मिल गया ना, यहाँ पे नरेशन लिख दीजिएगा। क्या लिखेंगे आप लोग? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। हाँ, क्या पूछना है पूछिए। हाँ, अप्लाइड किया गया, सारे शेयर को खरीद लिया गया है। क्या किया गया है? खरीद लिया गया है। ये नरेशन है, नरेशन इसको लिखा जाता है। जनरल एंट्री हम लोग 11th में पढ़े थे ना, तो नीचे क्या लिखते थे हम लोग? जो नरेशन लिखते थे बीइंग लगाकर, तो बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड आपको लिखना है, मतलब लिखना है, ठीक है। समझ आ रहा आप सभी को? नहीं, क्या नहीं आया बताइए? पहला क्लास है, थोड़ा थोड़ा जो समझ में आ रहा है वो समझिए, बट आप थोड़ा सा पूरा ध्यान लगाइए, ठीक है। अच्छा, ये बताइए आगे क्या लिखा है? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर जनरल एंट्री, और क्या लिखा है? लेजर अकाउंट एंड शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी एज्यूमिंग दैट ऑल सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स हैव बीन रिसीव्ड। ये लाइन को समझिए, कह रहा है कि अलॉटमेंट का पूरा पैसा और कॉल्स का पूरा पैसा हमको मिल गया। बस आपको ध्यान से सुनना है, बाकी आगे क्या करना वो हम आपको बता देंगे। आगे क्या लिखा है? शेयर इशू एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 8,000, इसको याद रखिएगा। 4,000 फुल्ली पेड शेयर वर ऑल्सो इशूड टू प्रोमोटर्स, प्रोमोटर्स वाला भी 4,000 याद रखिएगा। हम कुछ आपको बोले, हम सिर्फ ये बोले, 2 चीज़ याद रखिएगा। क्या क्या? 8,000 और 4,000, ये बस 2 चीज़ याद रखिएगा। रखेंगे आप लोग याद? बताइए, ठीक है। अच्छा, ये एक एंट्री हम पास कराए हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 90,000 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 90,000, और हमारा नरेशन क्या था? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, यही था ना। ऐसे आप लिख दीजिएगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बात खत्म। इसके आगे आपको ये सब नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। तो इसको नहीं भी लिखेंगे तो काम आपका चल जाएगा। चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? आपको क्या लिखना है? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। पहला एंट्री हो गया। दूसरा एंट्री पता क्या होगा? क्या होगा दूसरा एंट्री? दूसरा एंट्री देखिए, नीचे लिखा है कि आप ट्रांसफर, आप उसको दे रहे हैं, सामने वाले को क्या कर रहे हैं? शेयर दे रहे हैं। जब पैसा ले चुके हैं तो क्या देंगे आप? शेयर देंगे। तो क्या लिखा है? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो लिख लीजिए आप सभी लोग, कॉपी में लिखिए जल्दी जल्दी। क्या लिखेंगे हम लोग? इक्विटी, हाँ इतना बड़ा करेंगे, इक्विटी
हाँ 8 एंट्री सभी में, मतलब सभी में होगा, लगभग लगभग 8 एंट्री आ ही जाएगा। शेयर के 2 टाइप्स होते हैं, एक इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। तो इसमें ना शेयर के टाइप्स बताया नहीं कि ये प्रेफरेंस शेयर है कि इक्विटी शेयर। तो जब नहीं बताएगा तो हम क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर। और अगर बता दिया इक्विटी तो लिखेंगे इक्विटी, और बता दिया प्रेफरेंस तो क्या लिखेंगे, प्रेफरेंस। समझ आया आप सभी को? आगे बढ़िए। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2। हाँ इधर लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। हो गया। यहाँ पे भी अमाउंट कितना होगा, 90,000 और 90,000। समझ आ रहा सभी को? नरेशन भी लिख लीजिएगा आप लोग। बीइंग क्या लिखेंगे, बीइंग शेयर ट्रांसफर्ड, ऐसे लिख लीजिएगा, बीइंग शेयर ट्रांसफर्ड। मतलब जो पैसा दिया था हम उसको क्या किए, शेयर हम दे दिए हैं। क्लियर है? बताइए, समझ आ रहा है? अच्छा ये बताइए टोटल कितने कॉल थे यहाँ पे, ये कॉल्स कितने दिख रहे हैं? 4 कॉल हैं, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट और सेकेंड। बताइए है कि नहीं है? ठीक है, अब देखिए सेकेंड कॉल भी बोलते हैं, सेकेंड कॉल भी बोलेंगे, फाइनल कॉल भी बोलेंगे, सेकेंड एंड फाइनल कॉल दोनों साथ भी बोल सकते हैं, ठीक है। पहले सेकेंड कॉल बोल सकते हैं, फिर उसके बाद फाइनल कॉल भी बोल सकते हैं, दोनों को ऐड करके भी बोल सकते हैं, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। कभी कभी दोनों का पैसा एक ही साथ मिल जाता है, फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल, ठीक है, ऐसे भी होता है। कभी कभी क्या होता है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा साथ ही मिल जाता है, फर्स्ट कॉल का सेकेंड कॉल का पैसा साथ ही मिल जाता है। आ रहा समझ में? फाइन। अच्छा आपको, आप बात मत करिए, जो पूछना है डायरेक्ट हमसे पूछिए, ठीक है, जो पूछना है डायरेक्ट हमसे पूछिए। कर लीजिए आप लोग, आगे एंट्री करिए जल्दी जल्दी। हो गया क्या पूरा? बगल में कर रही है ना, कर लीजिए सब लोग, सभी लोग करिए जल्दी जल्दी, आगे आगे। अब तो समझ आ ही रहा होगा आपको। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि 30,000 शेयर का पैसा 90,000 होगा, इसका 2 एंट्री होगा। सभी में 30,000 से आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए। नहीं समझ में आ रहा तो इधर देखिए, इधर बस देखते रहिए, उधर उधर देखते रहिए। तो टोटल 30,000 शेयर थे, 30,000 से हाँ, कल एब्सेंट थी ना आप, तो इतना जल्दी कैसे आएगा? एक लेक्चर अपलोड किए हुए हैं कल का, ठीक है, घर पे जाके देख लीजिएगा। फाइन। देखिए इधर आप, पता है क्या आप, क्या है, आप ये नहीं ध्यान दे रही कि हम क्या बोल रहे हैं, आप ये ध्यान दे रही कि सर आज हम आए हैं, हम कल नहीं आए थे, आज हम आए। आपको पता है हम ऐसे क्लास लिए हैं कि ये पहला क्लास है, इससे पहले कोई क्लास नहीं लिया गया है, बस 8 एंट्री के बारे में बताया गया है, और वही 8 एंट्री हम आपको लिखा रहे हैं, कुछ भी नहीं बताए कल। आप लेक्चर देखेंगे ना तो यही देखेंगे कि बस वो 8 एंट्री बस बताए हैं, वो 8 एंट्री आप देख लीजिए, उसी 8 एंट्री को उसी तरह करेंगे जैसे किया हुआ, बस बात खत्म। जैसे लिखा है वही रट लीजिए आप। देखिए उसमें ध्यान से देखिए क्या लिखा है, पहला एंट्री जैसे किया है वैसे ही हमेशा करना है, दूसरा एंट्री जैसे किया वैसे ही हमेशा करना है। समझ आ रहा है? और अगर नहीं विश्वास है तो देखिए यहाँ पे मिला लीजिए आप, उसमें उसका एंट्री और ये एंट्री कल ही पढ़ाए थे, ये वाला मिला लीजिए, पहला एंट्री ये है, दूसरा एंट्री ये है। पूरा 8वां एंट्री लिख लीजिए, उसको याद कर लीजिए, तो सब समझ आने लगेगा। किसका किसका हो गया है? स्वाति जी क्या कर रही हैं आप? स्वाति जी जल्दी जल्दी लिखिए। पीछे कौन बात कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, क्या करने के लिए आपको? क्यों रुकी हैं आप? कोशिश करिए, क्वेश्चन पढ़ के, क्वेश्चन पढ़ के कोशिश करिए। हाँ शेयर दिया गया ना, 4,000 शेयर था, एक शेयर का रेट 10 रुपया था,
तो 4,000 इंटू 10 40,000, 4,000 होगा ना। पीछे कहीं लिखा है? अच्छा हाँ सही बोल रहे हैं, हमको नहीं दिख रहा ये 4,000, हाँ हाँ सही बोल रहे हैं। ये 4,000 और इंटू 10 करेंगे तो हाँ सही बोल रहे हैं, 40,000 नहीं आएगा। हाँ हम हैं हमारी कंपनी है, मेरे कंपनी का नाम है पवन लिमिटेड। क्या नाम है? ठीक है। 4,000 फुली पेड, मतलब ये जो 4,000 शेयर दे रहे हैं इसका पूरा पेड है, मतलब पूरा पैसा पेड है। शेयर वर ऑल्सो इशूड टू प्रोमोटर्स फॉर देयर सर्विसेज। आप लोग में से सपोज करिए आप मेरे शेयर को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही थी, तो आप हो गई प्रोमोटर, हम बहुत खुश हुए, हम कह रहे मेरे शेयर को ये प्रमोट कर रही हैं, हम कहें हम आपको देंगे 4,000 शेयर। कितना देंगे? तो आपके पास कितने का शेयर पहुंचा? 4,000 इंटू 10, 4,000 शेयर दिए हैं। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ पर शेयर? 10 रुपीज। तो 4,000 इंटू 10 मतलब 40,000 का शेयर आपके पास गया, प्रोमोटर के पास गया, तो बस वही लिख दीजिए 40,000, 40,000 40,000 लिख दीजिए। एंट्री क्या है उसका बताइए? ठीक है, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हाँ शेयर इश्यू कर रहे थे तो उसी में एक्सपेंस हुआ है। ठीक है, और बताइए कुछ, और कुछ पूछना है तो? इनकॉर्पोरेशन वाला, इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन कराना। तो जब स्टार्टिंग में आप रजिस्ट्रेशन करा रहे थे तो आपके शेयर को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी था, तो प्रोमोटर हेल्प किया, तो एक तरह से उसको हम कॉस्ट मानेंगे, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट। ठीक है, और पहली बात बता दे रहे हैं, क्लास में आप लोग समझ लीजिए क्या चल रहा है, शेयर चल रहा है। और शेयर एक बहुत भयानक चैप्टर है, भयानक मतलब कि अगर आप ध्यान लगाएंगे तभी समझ में आएगा। और हम ऐसे कि इस पे इतने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रखे हैं कि हम आपको एकदम पूरा पूरा समझा देंगे, बट ज़रूरी है कि आपको इन्वॉल्व होना है। और ये सब्जेक्ट हो या माइक्रो इकोनॉमिक्स हो, उसमें चल रहा है नेशनल इनकम, पूरे देश का इनकम, और बाहर से जो इनकम आए वो भी सब कैलकुलेशन करना है। तो डैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट चैप्टर। और इन दिस अकाउंटेंसी इशू ऑफ शेयर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट चैप्टर। तो आप लोग को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, कोशिश करिए कि बातचीत मत करिए, कोशिश करिए कि जो हम बोल रहे हैं उसको सुनिए। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, अपना करिए, जो नहीं आ रहा पूछिए, बस इसी चीज़ पे ध्यान लगाए रखिए। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा मतलब सीरियस होके ही पढ़िए, और थोड़ा सा हंसने का मन कर रहा है तो बोल दीजिए सर थोड़ा सा हंसा दीजिए, तो बाकी हम हंसा देंगे। ठीक है, वो मेरे हाथ में। क्लियर है? फाइन। अब अभी देखिए जैसे इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, ठीक है समझा लीजिए। क्या समझा रही बताइए? हाँ कल आप आई थी ना, तो कौन सा एंट्री पूछ रही हैं? आप हमसे पूछे डायरेक्ट, तो इससे ये होगा ना कि सारे बच्चे भी सुन लेंगे, ऐसा होगा ना। ठीक है, पूछिए क्या पूछ रही हैं? फर्स्ट बैंक वाला, सबसे पहले पैसा आएगा तो हम ये समझ जाएंगे कि हमारे पास पैसा आया, मतलब इन इतने सारे लोगों को क्या चाहिए? शेयर चाहिए। तो सबसे पहले हम पैसा रिसीव करेंगे, और दूसरी एंट्री जो पास कर रहे हैं उसको ट्रांसफ़र करने का एंट्री है कि हम शेयर आप सभी को दे रहे हैं। ठीक है, कहिए तो फिर से एक बार दिखा दें हम आपको, रुकिए दिखा दे रहे हैं फिर से। ये वाला तो है, यही है ना। देखिए पहला एंट्री क्या लिखा है? बैंक अकाउंट डेबिट, मतलब पैसा आया, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के लिए पैसा आया। किसके लिए पैसा आया? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के लिए। और दूसरा एंट्री क्या लिखा है? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब जो पैसा हमको ऊपर मिला था अब हम नीचे क्या कर दिए हैं? आपको शेयर कैपिटल दे दिए हैं। लिखा है ना टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल मतलब कि हम आपको शेयर दे दिए हैं। क्या कर दिए हैं? दे दिए हैं। पहला एंट्री पैसा रिसीव करने का, बैंक लिखा था। दूसरा एंट्री हम आपको शेयर दे दिए हैं। ठीक है, समझ आया आप सभी को? बताइए तीसरा एंट्री कैसा है? हाँ बताइए, किसी को कुछ पूछना है तो? ये बता रहा, अभी बता रहा। बाकी और कुछ किसी को पूछना है? नहीं ना? अब लास्ट का हम बता रहे एंट्री। अच्छा ये लास्ट का कौन सा एंट्री कौन पूछ रहा है बताइए तो? क्वेश्चन का लास्ट पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा।
क्वेश्चन में लास्ट क्या लिखा हुआ है? शेयर को इशू करने में कुछ एक्सपेंस लगा था, क्या लगा था? 8,000, बस वही 8,000 करना है, ठीक है। और उसके सही है, बढ़िया। शेयर नहीं समझ में आएगा तो फिर रोइए गाइएगा, हम तो हंसेंगे उस समय। मत करिए मत करिए, स्वाति जी हो गया आपका? हो गया, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, वो करिए आप लोग। अच्छा आप क्लास में थे ना, कभी से बता रहे 4,000 इंटू 10, 40,000, क्योंकि 10 रुपया शेयर का रेट है। हाँ आप क्वेश्चन पूछी थी ना हमसे। हाँ एग्जैक्टली कह रहे हैं, यही हमको इन्वॉल्वमेंट चाहिए कि अगर एक स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब आज से क्या करिए ना, शेयर के लिए एक नया हैबिट लाइए आप लोग। अगर एक क्वेश्चन पूछ रहा है और हम उसका रिप्लाई दे रहे हैं तो आपको एकदम एक्टिव रहना, आप अपना करते भी रहिए, और जब कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो वहाँ पे रुक के सुनते भी रहिए। आप लोग को ऐसा चालाकी करना होगा, ठीक है, तब जाके आप क्या बनेंगे? ब्रिलियंट स्टूडेंट। चलिए एक और क्वेश्चन बता रहे, वो करिए आप सभी लोग। हाँ इसके बाद जो आगे बैंक अकाउंट, इक्विटी शेयर, एप्लीकेशन अकाउंट, कोई भी अकाउंट आपको नहीं बनाना है। डायरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं कोई अकाउंट नहीं बनाना है, कोई अकाउंट नहीं बनाना। रीजन है क्यों, हम बाद में बताएंगे। इस टाइप के उतने भारी क्वेश्चन नहीं आते हैं, सिर्फ आपको 8 एंट्री पास करने के लिए आएगा। कितने एंट्री? 8 एंट्री, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 6। कौन सा है? इलस्ट्रेशन नंबर 6। इलस्ट्रेशन नंबर 6 हम लोग साथ पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे। वैसे पहले एक बार मन में पढ़ लीजिए आप लोग, इलस्ट्रेशन 6 अपने मन में पढ़ लीजिए एक बार। आपका बुक कहाँ है? बीच में रखवा लीजिए बुक को। उनका बुक ही छीन लिया आप, और वो दूसरा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे। मांगिए अपना बुक। और आप लोग का बुक कहाँ फंस गया है? क्यों बुक नहीं लिए अभी तक आप लोग? तो हाँ, कोई देगा कि नहीं देगा बुक आपको? विशाखा जी कहाँ से व्यवस्था कराएंगे? अरे वो अलग बात है, ये बताइए बुक कहाँ से होगा, क्या सोचिए बुक का, कौन देगा? अगर कोई देगा नहीं देगा, खरीदना है, क्या करना है? तो हाँ नहीं दे रहा, सही बोल रही हैं। तो कब तक होगा वो एग्ज़ाम? 6 तारीख को। अब तब तक हम लोग बिना बुक का पढ़ेंगे? मतलब जिसके पास बुक नहीं है फिर कैसे आप लोग मैनेज करेंगे? बहुत दिक्कत हो जाएगा, पूरा हाथ से शेयर ही निकल जाएगा आप लोग का। अरे जितना पैसा जीरोक्स में लगाएंगे उतने में बुक आ जाएगा। कितने का बुक है देखिए तो, प्राइस कितना लिखा हुआ पीछे? हाँ एक बुक परचेस कर लीजिए आप लोग, बाकी एक आएगा तो रख लीजिएगा, और क्या। 280 है, उसमें से 8% और माइनस कर दीजिए, खत्म हो जाएगा प्राइस। ये आप बीच में रखिए ना, ऐसे थोड़ी ना होगा, बीच में रख दीजिए। दूसरा क्वेश्चन पढ़ना है, कर लीजिए जल्दी कर लीजिए, लेट हो रहा है पैसे।
अब दिख रहा है ना क्लियर? वो थोड़ा फोटो क्लिक करके लगा रहे हैं ना इसलिए। क्या? अरे उतना नहीं करना पड़ेगा, लाइट ऑफ कर देंगे ना तो फिर रिकॉर्डिंग अच्छे से नहीं होगा इसलिए। ये इलस्ट्रेशन 6 दिख रहा है क्या आप लोगों को? जिसको दिख रहा है यहीं से पढ़ लीजिए। मन में पढ़ लीजिए, मन में, मन में। हाँ, जो पढ़ लिया है अब उसको करने की कोशिश करिए। नहीं समझ आया? ठीक है, फाइन, हम समझाते हैं। हो गया? नहीं, अब ध्यान दीजिए सिर्फ, और इनको भी ध्यान दिलाइए, ठीक है? बगल में बुक है, लिखा है वहाँ पे, बुक रखा हुआ है, देख लीजिए। क्या हुआ? अच्छा, तो जान दीजिए, बुक में देखिए आप। थोड़ा सा इसको और पीछे करा देंगे, क्या करना है? सोलह 18 नहीं, इसी 18 पे ही जल्दी करेगा, 16 पे वो परेशान हो जाएगा, क्योंकि रूम टेम्परेचर अलग है और उसको बोलेंगे कि सीधा एकदम तुम हमको 16 पहुंचा दो। अभी 30 चल रहा होगा, 30-29 होगा रूम टेम्परेचर, और सीधा कहेंगे 16 पहुंचा दो, तो वो वैसे उधर से छटक के आके बगल में बैठ जाएगा। आगे बढ़ा जाए? चिल्लाने के लिए तैयार हैं आप लोग? चिल्लाइएगा, ठीक है, चिल्लाइएगा। देखिए पता है क्या, हम ये चाह रहे हैं कि सबका अपना अपना बुक हो, आप लोग लड़ाई झगड़ा मत करें। चलिए थोड़ा सा और बगल हो जाइए, थोड़ा सा और, बाकी हम एसी चला दिए हैं। स्टार्ट किया जाए? हेलो, हेलो एवरीवन, स्टार्ट किया जाए? ठीक है। क्या लिखा है? स्पेंसर पेंट लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹50,000। अच्छा ये बताइए, ऑथोराइज्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है? ऑथोराइज्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है? हाँ, एक कंपनी कितना शेयर इशू कर सकती है, एक कंपनी कितना शेयर इशू कर सकती है, उसका जो औकात होता है, उसका एक लिमिटेशन होता है, उसी को कहते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। वो रजिस्टर्ड कराया रहता है कि हम इतना इशू कर सकते हैं, इससे ज़्यादा इशू नहीं करेंगे या नहीं कर सकते हैं। समझ आया? तो ऑथोराइज्ड का मतलब कि आपके आपके अथॉरिटी में उतना ही है कि आप उतना शेयर इशू कर सकते हैं। हाँ, अब हमारा जो है इस कंपनी का लिखा है 50 लाख रुपए तक का। कितने रुपए तक का? 50 लाख रुपए तक का ये शेयर इशू कर सकता है। अमाउंट कितना है? ₹50 लाख। समझ आया? समझ आया? क्या समझ आया? कि औकात कितना है इस कंपनी का? ₹50 लाख। उसी को क्या कहते हैं? ऑथोराइज्ड कैपिटल। समझ आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। कह रहा है डिवाइडेड इन 5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। ये देखिए, ये 50 लाख रुपए लिखा है, बताइए, ये 50 लाख रुपए है। अगर हम डिवाइड बाई करेंगे 5 लाख शेयर से, 50 लाख रुपए, सुनिए, 50 लाख रुपए, 5 लाख शेयर, तो एक शेयर कितने का हुआ? 10 रुपए का। कितने का हुआ? 10 रुपए का। समझ आया? तो हम लोग को एक शेयर का रेट पता चल गया ना, ₹10 ईच। एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का। अच्छा, ये यहाँ पे आपको रुपीस दिख रहा है, ₹50 लाख, ठीक है। यहाँ पे डिवाइडेड इन 5 लाख, 5 लाख के आगे रुपीस लिखा है? नहीं लिखा है। मतलब ये जो 5 लाख है इक्विटी शेयर है, क्या है? ठीक है, तो 5 लाख इक्विटी शेयर और एक शेयर कितने का है? तो कितना टोटल अमाउंट आ जाएगा? 50 लाख। इनका है औकात, कितना इशू कर सकते हैं। ऑथोराइज्ड कैपिटल कितना है इनका?
50 लाख रुपए, कितना है 50 लाख रुपए। समझ आया आप सभी को? अब देखिए ये बता दिए हैं, क्या बताए हैं कि हमारा एक शेयर कितने का रहेगा 10 रुपए का, और टोटल नंबर ऑफ शेयर हम 5 लाख इशू कर सकते हैं। कितना इशू कर सकते हैं 5 लाख। इतना समझ आया आप सभी को? बताइए आगे बढ़ा जाए हम लोग। ठीक है, इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं ध्यान से। ये क्या लिखा हुआ है, कंपनी इशू। औकात होना एक अलग बात कि आपकी औकात कितनी है, सही बात है कि नहीं? आपकी औकात कितनी वो एक अलग बात है, आप इशू कितना कर रहे हो वो एक अलग बात है। ठीक है, क्या समझ आया? जैसे सपोज करिए आपकी औकात है कि आप 25 आइसक्रीम खा जाएंगे। कितना आइसक्रीम खा जाएंगे 25 आइसक्रीम। औकात कितना है? अच्छा एक मिनट, उससे ज़्यादा क्या, कितना आप खा सकती हैं? एक मिनट, कितना खा सकती हैं? काउंट बताइए जल्दी जल्दी जल्दी। 50 खा सकती हैं। तो विशाखा जी का ऑथोराइज्ड आइसक्रीम कंजप्शन कितना है 50। तो सबका अपना अपना ऑथोराइज्ड होता है, किसी का 25 आइसक्रीम कंजप्शन है तो किसी का 50 है। ठीक है, तो ऑथोराइजेशन अलग हो सकता है, ऑथोराइज्ड कैपिटल हर एक कंपनी का अलग अलग होता है। तो हमारी औकात कितना था कि हम 50 लाख तक का इशू कर सकते हैं, बट हमने कितना किया, कंपनी इशूड 2 लाख इक्विटी शेयर। सिर्फ 2 लाख इक्विटी शेयर है और एक इक्विटी शेयर का रेट कितना है 10 रुपया। कितना है 10 रुपया। समझ में आया? बताइए, समझ आ रहा है? ठीक है, तो आप बताइए कि 10 रुपए का एक शेयर, तो 2 लाख शेयर हम इशू कर दिए। अच्छा 2 लाख शेयर इशू करने का मतलब सभी लोग समझ लीजिए कि हमने बोला है कि हम 2 लाख शेयर हम बेचने के लिए तैयार हैं, और टोटल हमारे पास पैसा कितना आ जाएगा 20 लाख रुपए। कितना आ जाएगा 20 लाख रुपए। समझ आ रहा है आप सभी को? ठीक है, आइए हम लोग प्रीमियम समझते हैं। प्रीमियम का मतलब क्या होता है, क्या समझना हम लोगों को? प्रीमियम का मतलब क्या होता है आप सभी को हम बता दें कि इससे पहले हम प्रीमियम का मतलब नहीं बताए हैं। किसका मतलब नहीं बताए हैं? प्रीमियम का मतलब। ठीक है, हम लोग क्या समझने जा रहे हैं, प्रीमियम का मतलब क्या होता है? क्या आप तैयार हैं? बताइए प्रीमियम क्या होता है, आप लोग समझना है आप लोगों को। ठीक है, प्रीमियम के बाद हम लोग समझेंगे कि डिस्काउंट क्या होता है। क्या समझेंगे? डिस्काउंट क्या होता है। और डिस्काउंट के पहले हम लोग समझेंगे कि एट पार क्या होता है। क्या होता है एट पार। ठीक है, देखिए 3 चीज हो सकता है, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। ये 3 चीज हो सकता है। क्या चीज हो सकता है बोलिए? 3 चीज। सपोज करिए इनका एक कंपनी है, सृष्टि जी का एक कंपनी है। ठीक है, सृष्टि कंपनी, सृष्टि लिमिटेड या सृष्टि प्राइवेट लिमिटेड एंड कंपनी। ठीक है, ये एक शेयर इशू की है। वो एक शेयर कितने का था बोलिए? 10 रुपए का। ये 10 रुपए का शेयर बेचना चाहती हैं 10 रुपए में। कितने में? 10 रुपए में। बगल में स्वाति जी हैं, कह रही है कि हम भी सर बेचेंगे, हमारा जो 10 रुपए का शेयर है हम 10 रुपए में नहीं बेचेंगे, हम 2 रुपया। ठीक है, तो ये कह रही है कि सर हम 10 रुपए का नहीं बेचेंगे, अपना हम 10 रुपए का शेयर हम 12 रुपए में बेचेंगे। और ये बेच सकती हैं, ये बेच सकती हैं। ठीक है, अब आप समझिए कि शेयर कितने का है और ये बेचना कितने का चाहती हैं। ये 12 रुपए का इशू की हैं। कितने का इशू की हैं? कि हम 12 रुपए में शेयर को बेचना चाहते हैं। अच्छा, जो 2 रुपए एक्स्ट्रा है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? जो 2 रुपए एक्स्ट्रा उसको क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, सही चीज बोली नहीं तो लिख देंगी विशाखा अकाउंट। गलत मत करिए आप लोग, प्रीमियम को विशाखा विशाखा करेंगे आप तो लिख देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की जगह क्या लिख देंगे? सिक्योरिटी विशाखा रिजर्व अकाउंट। ठीक है, और फिर उसी विशाखा के ऐसे गोला बनेगा, सुन लीजिए पहले, उसी विशाखा में ऐसे गोला बनेगा और पूरे 8 एंट्री पे ऐसे गोला आएगा। ठीक है, और अकाउंट्स में 12 में कितना हो जाएगा? अंडा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ 12 नंबर का। फाइन, अब पता क्या हुआ, ब्यूटी जी कह रही हम किसी से कम नहीं, जब तुम भी कंपनी खोल ली ये भी कंपनी खोल। आप क्यों गुस्से में हैं? स्माइल करते रहिए। ठीक है, अब ब्यूटी जी स्माइल करते रहिएगा। ठीक है, ब्यूटी जी क्या की है, कह रही कि हम भी बेचेंगे शेयर।
ये शेयर कितना था इनका 10 रुपए का, ये शेयर बेच रही है 8 रुपए में। बाकी आप लोग समझ गए, समझदार हैं। 2 रुपए कम में बेच रही हैं, मतलब डिस्काउंट पे। तो एट पार जितने का शेयर है उतने में इशू हो गया। एट प्रीमियम मतलब जितने का शेयर है उससे कुछ पैसा अधिक में इशू हुआ है, उसको क्या बोलेंगे? प्रीमियम। ठीक है, समझ आया आप सभी को? बताइए। तो यहां पे लिखा हुआ है कि कंपनी इशूड 2 लाख इक्विटी शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 3 पर शेयर। ओ माय गॉड, कुछ तो गड़बड़ है, दया दरवाजा तोड़ो। ठीक है, आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। अच्छा ये बताइए, प्रीमियम, प्रीमियम भी 3 रुपया है, तो 10 रुपया शेयर और 3 रुपया प्रीमियम कितना हो गया? 10 3 13, तो 13 रुपये का हिसाब बनेगा। कितने का हिसाब बनेगा? 13 रुपये का। तो हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं क्या? जो 13 है वो मेरा है, टेढ़ा मेढ़ा कुरकुरे। चलिए यहाँ पे कितना लिख लिए? 13 रुपीज़। अच्छा, पहला कॉल कौन सा हो सकता है? एप्लीकेशन। दूसरा कॉल कौन सा हो सकता है? तीसरा फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल। इसको सेकेंड एंड फाइनल कॉल भी हम लोग बोल सकते हैं। सो गाइज हम लोग रेट निकाला जाए। लिखा है पेबल एज फॉलो, 4 ऑन एप्लीकेशन, क्या लिख दिया? 5 ऑन अलॉटमेंट, और इसी अलॉटमेंट में क्या लिखा है? इंक्लूडिंग प्रीमियम का प्राइस कितना था? ठीक है, तो 5 रुपये अलॉटमेंट है और उसी 5 रुपये में 3 रुपये प्रीमियम है, तो मतलब 2 रुपये क्या हुआ? अलॉटमेंट का रेट हुआ। तो व्हाट इज द रेट ऑफ अलॉटमेंट? 2, और व्हाट इज द रेट ऑफ प्रीमियम? 3, और 2 और प्लस 3 वही लिखा है यहाँ पे 5। दिख रहा है आप सभी को? फाइन, ठीक है। बट जो अभी हम बताए हैं वो एक्सप्लेन करेंगी सृष्टि जी। बताइए सृष्टि जी, अभी क्या बताए हैं? गाय हमारी माता, हमको सब कुछ आता। जल्दी से बताइए। नहीं समझ आया? अच्छा कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जो लेक्चर आप कल अपलोड किए थे ना, आप उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है? क्या करना है? देख लीजिएगा। और पता है, समझना कुछ है ही नहीं। हम बता रहे हैं कि 2 रुपया इसका है, 3 रुपया उसका है, बस 2 रुपया 3 रुपया 3 रुपया 2 रुपया, बस वही बता रहे हैं और कुछ था ही नहीं। अरे छोड़िए वो, क्या कुछ नहीं, उसका नाम है, एक का नाम एप्लीकेशन, एक का नाम है अलॉटमेंट। अलग अलग लोग बैठे ना, 4 लोग, 1 लोग 2 लोग 3 लोग 4 लोग, तो उसी तरह नाम है अलग अलग। अच्छा ये बताइए, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, हम आपको फ़ोन किए, हेलो शेयर का पैसा दे दीजिए, तो आप कह रही सर हम कितना दें? तो हम कहें 3 रुपया, ठीक है। तो आप कह रही सर इसका नाम दे दीजिए कुछ, हम कहें ठीक है एप्लीकेशन मनी। फिर हम एक बार कॉल किया, हम कहे कुछ और पैसा भेज दीजिए, तो आप कह रही सर इसका भी कुछ नाम दे दीजिए, हम कहें अलॉटमेंट मनी। फिर हम आपको कॉल किए तो कहें कुछ पैसा दे दीजिए, तो आप कह रही सर इसका भी कुछ नाम रख दीजिए, हम कहें फर्स्ट कॉल मनी। फिर हम आपको कॉल किया, हम कहें कुछ पैसा दे दीजिए, तो आप कह रही सर इसका भी कुछ नाम रख ही दीजिए, हम कहें सेकेंड कॉल मनी। हम 4 बार पैसा मांगेंगे आपसे। कितनी बार? 4 बार। और 4 बार जो पैसा मांगेंगे उस चारों कॉल का रेट, अरे जो नाम है अलग अलग है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल। बात खत्म। बात खत्म कि नहीं खत्म? हाँ बताइए। ये देखिए, एक मिनट, ये है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल। हमको बताइए एप्लीकेशन का रेट कितना लिखा है? 3 4 4 3 3 4 कितना? ठीक है, इसका 4 है। अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का और सेकेंड कॉल का 2। अब समझ आया आपको? हम फ़ोन करेंगे, हेलो एप्लीकेशन का पैसा दे दीजिए, तो आप समझ गए कि 4 रुपया के हिसाब से पैसा देना है। अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का, सेकेंड कॉल का। चलिए अच्छा ये बताइए, अलॉटमेंट में प्रीमियम था क्या? कितना था? 3 रुपया था। तो 3 रुपया प्रीमियम का रेट है, तो 2 रुपया किसका रेट होगा? तो 3 और प्लस 2 5 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? ये समझ आया? अलॉटमेंट का रेट 2 रुपया और प्रीमियम का रेट 3 रुपया। समझ आया आप सभी को? ठीक है, चलिए और आगे बढ़ा जाए हम लोग। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं और आगे। आगे ये सब देखिए, ये सब बता दिया गया है, सब आप लोग बता दिए हैं। ऑल शेयर वर सब्सक्राइब, हम कितना शेयर इशू किए थे? 2 लाख इक्विटी शेयर, और 2 लाख का पैसा आ गया। कितना पैसा आया होगा? देखिए ध्यान, हम समझा दे रहे कितना पैसा आया होगा। हम 2 लाख शेयर इशू किए थे और 2 लाख का पैसा आया है, तो कितना आया होगा? 8 लाख रुपए। कितना आया होगा?
8 लाख रुपए। अच्छा ये बताइए प्रीमियम का रेट कितना है? तो 3 रुपए और कितना शेयर है हमारे पास? तो कितना हो जाएगा? तो प्रीमियम पे कितना अमाउंट आ रहा है? 6 लाख रुपए। और इस पे 2 रुपए वाला पे तो कितना हो गया? 2 इंटू 2 मतलब 4 लाख। ठीक है। अच्छा इस पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 लाख से। तो कितना हो जाएगा? बस अमाउंट को ध्यान देते रहिएगा। इस पे क्या करेंगे? इस पे भी वही होगा। फाइन। चलिए अब आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। आगे लिखा है ऑल शेयर वर सब्सक्राइब मतलब पूरा शेयर का पैसा आया, एंड ऑल मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड पूरा पैसा भी मिला। शेयर इशू एक्सपेंस था कितना? 75,000, इसको याद रखिएगा। विच वर फुली रिटर्न ऑफ अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम, ये जो 75,000 है हम किसके अगेंस्ट इसको राइट ऑफ कर दिए? जो भी सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे पास पड़ा हुआ है। इसके आगे हम आपको समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए आप लोग यहाँ पे अमाउंट देखिए, सबसे पहले यह कितना लिखा है यहाँ पे? 8,000 8,000, ये 8,000 8,000 8,000 8,000, ये 8,000 सॉरी 8 लाख। कितना है ये? 8 लाख। हम देख रहे थे आप लोग जिंदा है ना? कितना? 8 लाख। अच्छा ये 8 लाख 8 लाख, ये तो 2 एंट्री हो गया। 8 लाख लाख। अब देखिए क्या है, एक और चीज दिखाएं क्या? जो प्रीमियम होता है उसको कैसे लिखते हैं हम लोग? जो प्रीमियम होता है हम उसको लिखते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं? अच्छा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितना लिखा हुआ है? हम कितना लिखे थे? आइए चेक कर लेते कि लिखे भी थे कि नहीं। अच्छा लिखे तो हैं, देखिए देखिए 6 लाख है। फाइन। और उसके बाद दूसरा चेक कर लेते हैं, इसमें कितना लिखा है? अलॉटमेंट वाले में, अलॉटमेंट वाले में कितना लिखा? 4 लाख। आइए चेक कर लेते हैं हम 4 लाख लिखे कि नहीं। देखिए लिखे हैं क्या? तो पहला 2 एंट्री 8 लाख का 2 एंट्री हो गया, फिर इसका 1 एंट्री, ठीक है। और बाकी देखिए फर्स्ट कॉल वाला कितना है? 4 लाख 4 लाख, फर्स्ट कॉल का और सेकेंड कॉल का। तो आइए मिला लेते हैं। देखिए ये 4 लाख लिखा है, 4 लाख 4 लाख 4 लाख, पूरा 4 लाख, सब 4 लाख। तो मतलब अमाउंट का कैलकुलेशन आपको करने आ गया, और बाकी 8 एंट्री हम आपको सिखाए हुए हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम का सिर्फ आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बढ़ाना है। समझ आया सभी को? सिक्योरिटी प्रीमियम का किस में बढ़ाएंगे? तीसरे वाले एंट्री में। ठीक है, जल्दी से कॉपी में आप लोग कर लीजिए।